बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम मंसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कदम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहजी लाम, मीम और नून से शुरू होने वाले नए अल्फाज से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासलाते ताल्लुम, अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ों की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहजी के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लाम, मीम और नून से शुरू होने वाले नए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। इस सफ़े पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को गौर से देखें और मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। लोमड़ी की तबीयत आज बहुत नासाज थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लाठी के सहारे उठी और देखा कि दरवाजे पर मोर, मगरमच्छ और नील गाय इसकी खैरियत पूछने आई हैं। गाय के पास एक लफाफा था जिसमें नारियल और लाल लाल सेब थे। लोमड़ी इन सब को देखकर बहुत खुश हुई और इन पर उनका शुक्रिया अदा किया। हमें भी दूसरों की खैर खैरियत जानने के लिए जाना चाहिए। अब हम मिलकर इस कहानी को पढ़ेंगे भी और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। मुझे ज़रा ये बताओ कि कौन सा जानवर था जिसकी तबीयत ज़रा नासाज थी? लोमड़ी की तबीयत नासाज थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो कैसे उठकर आई थी? वो लाठी के सहारे से उठी। जब उसने दरवाज़ा देखा तो वहाँ खैरियत पूछने कौन कौन आया? वहाँ पर मोर, मगरमच्छ, नील गाय आए। अच्छा, गाय के पास एक क्या था? लिफाफा। और उसमें था क्या? उसमें था नारियल और लाल लाल सेब। अच्छा, मुझे ये बता कि उसको उन सबको देखकर कौन खुश हुआ था? लोमड़ी। हाँ जी। सरगर्मी, तख्ता तहरीर की मदद से तुलबा को कागज़ पर मोर बनाना सिखाएं। बाद अज़ा उनसे उनमें खूबसूरत रंग भरवाएं। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। मिसाल, मोर, मीम वाव रे मोर। लाल, लाम अलिफ लाम लाल। नासाज, नून अलिफ सीन अलिफ जे। लोमड़ी, लाम वाव मीम रे छोटी ये। मगरमच्छ, मीम गाफ रे मीम छे। नील, नून ये लाम। लाठी, लाम अलिफ ठी छोटी ये लाठी। लफाफा, लाम फे अलिफ फे है लिफाफा। बराए उसात्सा, तुलबा से कहानी के मुतल्लिक सवालात पूछें ताकि तुलबा की फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। कहानी में लाम, मीम और नून से बनने वाले अल्फाज तुलबा से पूछें। नए अल्फाज तख्ता तहरीर पर लिखकर बुलंद आवाज़ से तुलबा से बारी बारी पढ़वाएं। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। डियर टीचर्स, आज आपने इस वीडियो में बच्चों को लाम, मीम और नून से शुरू होने वाले नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। बच्चों से कहें कि वे सफ़े पर मौजूद तस्वीर को गौर से देखें और कहानी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में सुनाएं। आवाज़ के उतार चढ़ाव, अल्फाज की अदायगी बहुत ही मौजू और मुनासिब होनी चाहिए ताकि बच्चे कहानी को गौर से सुन सकें। उसके बाद बच्चों से कहें कि वो उस कहानी को खुद पढ़ें। जब बच्चे कहानी को खुद पढ़ चुके होंगे तो बच्चों से छोटे छोटे सवालात पूछें। सवालात के जवाब हमेशा वो होने चाहिए जो हम अल्फाज उनको पढ़ा रहे हैं।
اس کے ساتھ ہی جب بچے سرگرمی کر رہے ہوں تو ان کو مکمل طور پر واضح ہدایات دیں تاکہ بچے بہتر طریقے سے اپنی سرگرمی کو پرفارم کر سکیں۔ جوڑ کے توڑ کرتے ہوئے خانوں میں جب بچے حروف تہجی لکھ رہے ہوں تو فارمیشن کے مطابق لکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹریم انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کو ہوم ورک دیں۔ ہوم ورک پر غور کریں کہ بچے صاف ستھرا ہوم ورک کر کے لے کے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے بچے نے اسکول میں لام، میم اور نون سے بننے والے نئے الفاظ سیکھے، اس سے بہت ہی دلچسپ کہانی سنی ہے، پڑھی ہے، اور اس کے متعلق ٹیچر نے بچوں سے جو سوالات پوچھے ان کے جواب بھی دیے ہیں۔ کلاس میں ہونے والی سرگرمیوں کو بچے نے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے۔ اسٹریم انٹرنیشنل کی طرف سے بچے کو ہوم ورک دیا گیا ہے۔ اب بچے کو ڈائری چیک کریں، ڈائری کے مطابق بچے کا ہوم ورک مکمل کروائیں۔ جب ہوم ورک مکمل کروا رہے ہوں تو فوکس کریں کہ جو نئے الفاظ بچہ سیکھ رہا ہے اس کو روزمرہ بول چال میں وہ کیسے استعمال کر سکتا ہے، تاکہ بچے اپنی بہتر گفتگو کو کنٹینیو کر سکیں اور وہ سیکھ سکیں کہ جو الفاظ نئے انہوں نے سیکھے ہیں ان کو روزمرہ بول چال میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔